हेलो एवरीवन, क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की आज 5.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियोस हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस वीडियो का हम बना चुके हैं। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से प्लेलिस्ट से जरूर देखना, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद में आके आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट of the squares of the following numbers। ओके, तो ये कह रहे हैं कुछ नंबर्स हैं, जैसे 81 है तो 81 का स्क्वायर मतलब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 का जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट ये पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी बच्चों स्क्वायर की, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1 होगी। आपको ये चीज कैसे आई ये आपको जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखना। नेक्स्ट चलो, अब 272 दिया है हमें, तो यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर, इसकी लास्ट डिजिट 2 है बच्चों, तो 2 2 सा क्या होता है 4, तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 799, तो यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर, इसकी लास्ट डिजिट बच्चों क्या है 9, और जिसकी 99 का क्या होता है 81, तो मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। बच्चों हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जिन नंबर्स के लास्ट में 1 होता है, यूनिट डिजिट जिन नंबर्स की 1 होती है उनके स्क्वायर 1 में एंड होते हैं। जिस नंबर की यूनिट डिजिट 2 होगी उसके स्क्वायर किस में एंड होंगे, 4 में एंड होंगे। जिसकी 3 होगी उसके स्क्वायर्स 9 में एंड होते हैं। जिसकी यूनिट डिजिट 4 होती है उसके स्क्वायर 6 में एंड होते हैं, 4 4 जा 16 होता है। जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है उसके किस में एंड होता है, 5 में। फाइव 5 जा 25 होता है। 6 वालों की भी यूनिट डिजिट किस में एंड होगी, 6 में। सो 4 और 6 ऐसा नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट स्क्वायर में क्या आती है, देखो 6 से आती है, सेम आती है। ठीक है, 7 होगा जिसका 7 7 से 49 होता है, उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा। 8 होगा जिसका, उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखा जाए तो 4 का और किसका सेम है, 8 का सेम है। दोनों के स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट पे 4 आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 है, मान लो 162 का स्क्वायर ही क्यों नहीं करना आपको, तो आप सीधा इसकी यूनिट डिजिट देखोगे 2, तो यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, तो इसके स्क्वायर की यूनिट भी 4 होगी। कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया 2067 का स्क्वायर, आपसे पूछेगा जो इसका स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आगे से नंबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बस यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट तो 9 ही आएगी। और जिसकी यूनिट डिजिट में 9 होगा उसका क्या होगा, 9 9 से 81, उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। तो ये 1 का और ये देखो इसका, इन दोनों का सेम है। ठीक है, कोई भी बड़ा सा नंबर लिख के दे देना आपको ऐसे करके, और आपसे बोले कि बताओ इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे दो बारी, आप सीधा कहोगे कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, क्योंकि नंबर की यूनिट डिजिट 9 है इसलिए इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां से देख लिया। अब चलो अब बाकी सारे क्वेश्चंस कर दे। सो यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट पे क्या है 3 है, और 3 का किस में एंड होता है, 9 में। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 26387 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पे 7, और 7 7 जा 49 होता है, तो इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी उसमें लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा बच्चों। ठीक है, यूनिट डिजिट
ऑफ, देखो कितना बड़ा नंबर दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है हमें, सीधा हम लास्ट में क्योंकि 8 है तो इसकी जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 4 होगी। ठीक है, 8 8 64 होता है ना, क्योंकि देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मान लो 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 8 64 होता है, 8 1 8, 8 प्लस 6 14, यहाँ पे तो क्रॉस लगाओगे ना, तो ये जो ये वाली डिजिट होती है यही तो यहाँ पे आती है, 4 तो यही आएगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। 8 8 64, तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर के। अब जैसे देखो यहाँ पे पूछ रहा है ये यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 0 है, तो 0 वाले का तो आपको पता है 0 में ही एंड होगा, 0 0 सा 0 है ना। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे 0 होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा, तो 0 0 0 नीचे लगाओगे स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगी ना उसकी हमेशा। ऐसे ही देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कह रहा है 1 2 7 9 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 6 होगी। यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट 5 है तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 5 होगी। ठीक है बच्चों, अब ये था हमारा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। आगे चलते चलो, कह रहे द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। देखो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। क्या था उसमें, अ नंबर एंडिंग विथ, कौन कौन से नंबर्स नहीं होते हमारे स्क्वायर्स में, 1 2, देखो ऊपर से देख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे देखो ये सारे स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट है। यहाँ पे आपको कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है ठीक है, पर क्या हमें बच्चों, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर हमें जैसे 1 दिख रहा है स्क्वायर में, ठीक है, 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा, ये जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट से तो है ये सारी, इनके अलावा तो कोई केस पॉसिबल नहीं है ना, मैंने सारे नंबर लेके देख लिया। 3 मुझे किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 में नहीं दिख रहा। क्या 8 किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी 8 हो सकती है, नहीं हो सकती। 9 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो देखा जाए तो अगर ये 4 चीजें अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर जो है कभी भी आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। तो याद रखना नंबर 2 3 7 8, कौन सा नंबर है 2, a number ending with 2 3 7 and 8 can't be a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो पहला क्वेश्चन 501057 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नो, बिकॉज अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ये वाली लाइन लिख दोगे पूरी, a number ending with this can't be a perfect square। सेकंड क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 है तो यहाँ पे भी आप लिखोगे नो, और ये वाली लाइन पूरी लिख दोगे, ठीक है, बिकॉज 3 से एंड वाले वाला कोई भी नंबर आपका स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ऐसे यहाँ पे लिख दोगे नो, इट्स यूनिट डिजिट इज 8 एंड अ नंबर एंडिंग विद 8 कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, अब ये देखो, ये आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी स्क्वायर की जो नंबर ऑफ जीरोस होती है, नंबर ऑफ जीरोस किसी भी स्क्वायर नंबर में हमारे हमेशा इवन होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई नंबर दिया है 30, उसमें एक ही जीरो है, अगर मैं 30 का स्क्वायर करूं, 30 का डबल कर दूं तो बच्चों कितनी जीरो आएंगी, उसमें 2 जीरोस आएंगी, ठीक है, ये 1 जीरो वाला नंबर हो गया। अगर मैं 2 जीरो वाला नंबर लूं तो 200, और 200 का स्क्वायर निकालू तो कितनी जीरो आएंगी, तो मेरे पास 4 जीरोस आएंगी। अगर मैं 3 नंबर वाला स्क्वायर ले लूं, 3 जीरोस वाला कोई नंबर ले लूं
और उसको डबल करूं तो क्या होगा बताओ? तो मेरे पास कितनी जीरोस आएंगी? 6 जीरोस आएंगी। तो तुम देख रहे हो कि हमेशा स्क्वायर में क्या होता है, जीरोस डबल हो जाती है। तो मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज a square number always ends with even number of zeros। आप इसको यहां पे ऐसे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो 2 है तो इसमें तो आप सेम ये वाला लिख दोगे रीजन, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो 3 जीरोस हैं तो इसमें ये वाला रीजन आएगा। No, it's not a perfect square because a perfect square always ends with even number of zeros। अब इसमें क्या है, इसमें तो एक ही जीरो है और इसमें भी 9 हो जाएगा और सेम रीजन ये वाला आएगा, जीरो वाला, है ना। तो बस हो गया ये क्वेश्चन, यूनिट डिजिट पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ Which of the following would be the odd numbers। अब odd numbers की जो यूनिट डिजिट क्या होती है बच्चों, कोई भी नंबर अगर odd नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होना चाहिए हमारे पास उसकी यूनिट डिजिट में। तो मतलब पहले तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये ऐसे लिख देता है, यूनिट डिजिट of 431 का स्क्वायर is 1, so it is an odd number। ऐसे करके आपको लिखना है। ऐसे हम यहाँ पे देखो इसको लिखे, यूनिट डिजिट ऑफ 2826 का स्क्वायर इज, लास्ट में 6 है, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या होगा मेरे पास, 6 होगा। So it is not an odd number, क्योंकि odd number में तो मुझे ये नंबर चाहिए होते हैं और 6 इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, यूनिट डिजिट ऑफ 777 का स्क्वायर इज, लास्ट में क्या है, 9 है और 9 वाला किस में एंड होता है, हमेशा 1 में एंड होता है। सो इट इज एंड ऑड नंबर, ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ 82004, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी लास्ट में डिजिट हमारे पास 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। सो ऑब्वियसली 6 यूनिट डिजिट वाला नंबर तो कभी भी आपका ऑड नंबर नहीं होगा, सो इट इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, देखो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं थी तो 2 के पास एक भी जीरो नहीं थी, इसमें पैटर्न को देखना, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जब एक जीरो आई तो 2 के इधर उधर भी एक जीरो आ गई, जब यहाँ पे 2 जीरो आई तो 2 के लेफ्ट में भी 2 जीरो और 2 के राइट में भी 2 जीरो आ गई। अब यहाँ पे कितनी 4 जीरो है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 के 4 जीरोस होंगी और इधर भी हमारे पास कितनी जीरोस होंगी, 4 जीरोस होंगी। अब इधर देखो, अब ये इसका ये आंसर पूछ रहा है, तो कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, मतलब 2 के 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, एंड देन इसके बाद क्या होगा, 2 और 6 जीरोस और आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बस ये पैटर्न को फॉलो करना होता है, जैसे उन्होंने ऊपर कर रखा है उसको डिकोड कर लो और नीचे वो आंसर सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, उसमें बोला ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स।
इसमें देखो, इस पैटर्न में हमारे पास देखो ध्यान से क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 1 थे तो यहाँ पे 1 2 और 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पैटर्न में हमारे पास 2 1 है, तो 10 20 एंड देन 1 वापस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 है, तो 10 20 30 और उसके बाद में रिवर्स में 20 एंड देन 1 वापस। अब इधर देखो कितने 1 है, 4 1 है, तो 10 20 30 40, अब फिर से रिवर्स में जाएंगे 30 20 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा लास्ट में 1 वापस आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें कितना दे रखा 5। अब 5 है तो मतलब इस पैटर्न में 5 1 होंगे, है ना। तो 5 1 होंगे तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 1 हो गए और बीच में सबके 0 लगा दिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रिवर्स जा रहा था इसमें और कुछ नहीं हो रहा। 10 20 30 40 50 फिर रिवर्स में 40 30 20 और फिर 1 वापस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इस पे देखो क्या पैटर्न है हमारे पास कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना आपका, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर, उसके बाद में हमारे पास ये है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करो, 2 में से 1 गए 1 और उस 1 को इसमें प्लस कर दो, तो 2 + 1 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ऐसे ही देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे क्या आएगा 20। इस 20 में क्या प्लस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 4 में से 5 गए 1 1 प्लस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, 5 6 30 तभी आएगा। और इन दोनों का गैप क्या है, 6 में से 5 गए 1 और 1 देखो 30 में प्लस करोगे तो 31 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये ठीक है। इसमें क्या होगा, 6 7 42 और 6 में 7 गए 1 बचेगा, उस 1 को इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 43 का स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना था और उसके बाद में इसमें ही इन दोनों का डिफरेंस जोड़ के यहाँ पे लिखना था। ये था यहाँ पे इसका पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब इन नंबर्स को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो इसमें देखो ये पहले 1 है 2 नहीं है 3 है 4 नहीं है 5 है 6 नहीं है 7 है 8 नहीं है 9, ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं और ये सब के सब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो नीचे भी सारे ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक भी मिस आउट नहीं हो रहा है, मतलब कि काउंटिंग में आपके नेचुरल नंबर्स में फर्स्ट कुछ ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हुए हैं हमें ये। और हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमने पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हमारा क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में है, वहां पे जाके उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वहां पे ये क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने ऑड नंबर्स हैं 5। सो n इज इक्वल्स टू 5, सो इन सब का सम क्या होगा हमारा n स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इन सबको प्लस करके क्या आएगा 25। सेकंड क्वेश्चन में क्या है इसके, देखो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसमें हमारा n क्या है 10 है, तो सम क्या होगा इन सभी नंबर्स का 10 का स्क्वायर यानी कि 100। डायरेक्ट बता दिया इसका सम क्या होगा। नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें इनकी वैल्यू मेरे पास 12 है, फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स दिए हैं हमें, तो इनका सम हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो सेम ही चीज फॉलो होनी है, मतलब यूज होनी है। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या होता है n का स्क्वायर होता है। और ये पहले क्वेश्चन में क्या रहा है 49 को करना है, वी नो दैट 49 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, 7 7 49 होता है ना,
तो मतलब ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है, तो मतलब फर्स्ट नंबर लिख दो आप, फर्स्ट तो सिर्फ 49 को बाद फर्स्ट 7 ऑड नंबर लिख दो, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबका सम 49 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, एक्सप्रेस 121। सो 121 मुझे पता है 11 का स्क्वायर होता है, सो मतलब 121 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले कुछ 11 ऑड नंबर्स। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है ये मत सोच लेना कि बीच में से कोई भी 3 नंबर उठाओगे उसका सम हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इन तीनों को उठाओगे और बोलोगे कि 3 का स्क्वायर होता है और 9, तो इन तीनों का सम 9 होगा, नहीं। अगर 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो पहले 3 नंबर्स 5 6 7 8 9, देखो पहले 3 नंबर्स का सम आएगा 9। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है, पहले 4 नंबर, पहले 5 नंबर, पहले 6, पहले 20, पहले 21, 1 से स्टार्ट करके सारे ऑड नंबर्स का सम होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो 12 और 13, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है, ये पूछ रहा है कि 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है। अब क्या करोगे, निकालोगे, निकाल के देखोगे, 144 लिखोगे, 169 लिखोगे, निकालोगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, नंबर्स बिटवीन n एंड n का स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर अगर निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2n, मतलब एक 12 है और दूसरा 12 + 1 13 का स्क्वायर है। तो इसमें कितने नंबर्स होंगे, नंबर्स बिटवीन कितने होंगे, इक्वल्स टू 2n, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय n क्या है, छोटे वाला नंबर, छोटे वाला नंबर क्या है 12, सो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 नंबर्स होंगे इन दोनों के ईच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोला 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में कितने नंबर्स होंगे। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, 2n करना है, n की वैल्यू है छोटे वाला नंबर, सो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 50 आंसर सीधा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पहले निकालना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर होता है मेरा 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, इन दोनों को माइनस करूंगी, बीच में देखूंगी कितने नंबर सारे ना, डायरेक्ट 2n फॉर्मूला लगाओ तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 और 100 का बताना। 99 के स्क्वायर और 100 स्क्वायर के स्क्वायर में, सो 2n लगा देते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 99 इक्वल्स टू 198 आंसर आ गया। इतने नंबर्स होंगे इन दोनों के स्क्वायर के ईच में। सो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी, अरे वाह। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहाँ तक देख लिया है सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। दिल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।